सर, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता जा रहा है। तो बर्ड फ्लू वाकई में है क्या? देखिए, समय के साथ साथ जैसे मौसम चेंज होता है तो मौसम परिवर्तन की वजह से प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं। जिसकी वजह से कुछ एक घातक रोग हैं जो कि बर्ड फ्लू के नाम से जाने जाते हैं। बर्ड फ्लू असल में एक इन्फ्लुएंजा जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है। इसमें एक सबसे घातक वायरस जो है आज तक जो मनुष्य में डिटेक्ट हुआ है वो है H5N1 वायरस, जिसकी वजह से बर्ड फ्लू का खतरा मनुष्य में करीबन करीबन 60% तक अभी मृत्यु दर देखी गई है। अभी कोरोना के चलते बर्ड फ्लू जो है हमारे भारत में आ गया है और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित केरल और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला हुआ है। अभी हरियाणा में भी काफ़ी सारे पक्षियों की मौत हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सैंपल अभी जांच के लिए गए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल में भी एक HSDL लैब है जो कि हाई सिक्योरिटी डिसीज़ लेबोरेटरी है। यहाँ पर बर्ड फ्लू की टेस्टिंग होती है, तो अब देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। सर, अधिकतर देखा गया है मध्य प्रदेश में ज़्यादातर कौवों की मौत हो रही है। जहाँ पर देखें कौवों को ही मृत पाया गया है। तो ये क्या सिर्फ कौवों में ही होता है या दूसरे पक्षियों में भी देखा जाता है? नहीं नहीं, ये दूसरे पक्षियों में भी देखा जाता है। ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला रोग है। अब अनफॉर्चुनेटली ये कौवों में कुछ ज़्यादा संक्रामक हो गया होगा, उस वजह से ज़्यादा मौत उनमें देखी जा रही है। अदरवाइज़ ये अलग अलग पक्षियों में मतलब सामान्य रूप से फैलता है। तो इस सैंपलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है? भोपाल आने के बाद क्या पूरी प्रोसेस होती है? और इसमें क्या कोरोना जैसे पॉजिटिव नेगेटिव की रिपोर्ट आती है? हाँ, डेफ़िनेटली इसमें भी PCR टेस्टिंग ही होती है। देखिए, वायरस किसी भी तरीके का हो उसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन आमतौर पर तैयार नहीं हो पाई हैं। इन्फ्लुएंजा की हम बात करें, बर्ड फ्लू की बात करें, कुछ इनिशियल स्टेज में थोड़ी कुछ वैक्सीन तैयार हुई हैं, लेकिन वो व्यापक स्तर पर अभी उसका तुष्टिकरण नहीं हुआ है कि ये उपयोग की जा सकती हैं या की जानी चाहिए। तो बर्ड फ्लू से भी हमें उसी तरह बचाव करना है जैसे कि हम कोरोना महामारी से करते हैं। एक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखना है, दूसरा हमें अपने स्वाद के ऊपर ध्यान देना है ना? क्योंकि स्वाद के ऊपर स्वास्थ्य निर्भर कर रहा है। तो हम थोड़ा-सा कोशिश करें कि या तो अधपका मांस ना खाएँ या खाएँ ही नहीं किसी भी तरीके से। जो पक्षियों से निर्मित जैसे कि बटेर हुआ या फिर किसी भी तरीके का चिकन हुआ, उस तरीके का हम किसी भी तरीके का पक्षी या उससे रिलेटेड चीज़ों को नहीं खाएँ। सर, बर्ड फ्लू को देखते हुए इम्यूनिटी बूस्ट के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी होगी, उतना ही हम किसी भी वायरस से बचाव कर पाएँगे। वायरस मैं आपको बताऊं कि अगर अपन टीके की बात करें या वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, वैक्सीन कुछ नहीं होती है। वैक्सीन जो जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है तो इन्फ्लुएंजा का वो पर्टिकुलर स्ट्रेन लेंगे जिससे कि रोग फैल रहा है। उस स्ट्रेन का हम क्या करते हैं, जीन लेते हैं, DNA लेते हैं और उस DNA में कुछ अल्टरेशन कर देते हैं। उस अल्टरेशन की वजह से क्या होता है कि उसमें वो रोग फैलाने वाले जो कोडॉन्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसका हम रेप्लिकेशन करते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है, सेंट्रल डोग्मा टेक्निक होती है, जिसके रेप्लिकेशन के साथ में क्या करते हैं, इसको हम एक वैक्सीन के रूप में तैयार कर देते हैं। एक तरीके से यूँ कहें कि इन्फ्लुएंजा का ही एक इनएक्टिव फॉर्म हम वैक्सीन के रूप में किसी भी पेशेंट को देते हैं। अब क्या होता है, पेशेंट के अंदर जब वो इनएक्टिव फॉर्म जाता है तो ये फॉरेन पार्टिकल होता है बॉडी के लिए, तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है और उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। ये एंटीबॉडी जो है हमें आगे रोग प्रतिरोधक के लिए काम करती है। भविष्य में क्या होता है, इस तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो स्वतः ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है और उसके साथ हमारी बॉडी अपने आप ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है। जैसा कि आपने पोलियो ड्रॉप के बारे में सुना होगा, तो उसकी वैक्सीन को आने में लगा था काफ़ी ज़्यादा समय। तो किसी भी चीज़ की वैक्सीन इतने जल्दी आ नहीं जाती। सबसे पहले उसका ट्रायल चलता है, पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल चलता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल चलता है।
तो अगर वैक्सीन के नाम पर अभी कुछ भी अगर मार्केट में होगा तो वो एक क्लिनिकल ट्रायल के बेस पे होगा, ये एक परफेक्ट वैक्सीन नहीं होगा। जब ये क्लिनिकल ट्रायल कुछ समय बाद पूर्णतः सत्यापित हो जाएगा कि हाँ इसका कितना डोज किस एज ग्रुप को कितना दिया जाना चाहिए,